नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, आपकी लव सिचुएशन कैसे रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो भी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 अगस्त। कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं कैंसर के लिए। माफ कीजिएगा, ये कार्ड नहीं लेंगे। 1 टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं कैंसर के लिए। 1 टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं कैंसर के लिए। 1 टू 10 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। 1 टू 10 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। 1 टू 10 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। द लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी सारी राशियां अभी आई हुई है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 3, 2, 3, 5, 6 और 4। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 अगस्त। जो एनर्जी निकल करके आई इसमें अगर सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कैंसर की रिलेशनशिप की सिचुएशन जो चल रही भी उसको लेकर के आप नाखुश हैं। आपको इस रिलेशनशिप में इमोशंस की बेहद कमी नजर आ रही है। आपको ये लग रहा है कि जैसे आप लोग के बीच में प्यार कम हो गया है। आपके पार्टनर आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं कर रहे हैं। उनके साइड से उनकी फीलिंग, उनका प्यार जो दिल के अंदर से जो निकलना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से आप रिलेशनशिप से नाखुश मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर से भी आप नाखुश हैं। इसके कारण से आप थोड़ा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं कैंसर। आप थोड़ा सैड हैं, इमोशनली लो हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 4 ऑफ कप्स। तो इसकी वजह से थोड़ा आप जो है वो इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे कि ये जो सिचुएशन है वो काफी लंबा समय हो गया आपके केस में, और इसकी वजह से आप जैसे अब ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। आप इस रिश्ते को लेकर के अब फैसला करना चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं। आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते दुखी होकर के या इग्नोर्ड होकर के। आपके पार्टनर जो बेसिकली आपको इग्नोर कर रहे हैं या इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन आपकी, तो आप इस तरह से नहीं रहना चाहते हैं, और रिलेशनशिप को लेकर के और अपनी बेसिकली रोमांटिक लाइफ जो आपकी है उसको लेकर के आप फाइनल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं विद दिस दी लवर्स कार्ड। भले ही आप लोग का रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रांग हो, भले ही आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट मानते हो, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मानते हो,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हो, स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस करते हो, इसके बावजूद भी आप कितने समय तक अपने पार्टनर का वेट करेंगे, या कितने समय तक इस तरह से आप इमोशनली डाउन महसूस करेंगे, इग्नोर्ड महसूस करेंगे। तो इसका कोई अंत तो होना चाहिए आपके इंतजार का। तो आप जैसे अब ये फैसला लेना चाहते हैं कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ में फाइनल डिसीजन लेंगे, चाहे ये आपके पार्टनर का साथ हो, चाहे कोई दूसरा पर्सन हो, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अब शादी मैरिज के बारे में कंसिडर करें, आपके पास जो प्रपोजल आ रहे हैं, या आपके पास कोई दूसरा लव प्रपोजल है, दूसरा पर्सन है, तो उसके बारे में आप सोचें। इस तरह के विचार आपके चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ एक फैमिली फीलिंग तो रख रहे हैं। कैंसर, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। हो सकता है कि आप लोग आपस में मैरिड भी हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कोई कोई लोग हो सकते हैं मैरिड नहीं भी आप लोग, तो भी आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह ही देखते हैं। वो आपको अपने पार्टनर की तरह देखते हैं, लाइफ पार्टनर की तरह। और उसी तरह की फीलिंग वो अभी आपके साथ रख भी रहे हैं। वो आपकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं। हो सकता है कि भी नहीं दिखा रहे उन चीजों को, पर अंदर ही अंदर वो आपकी केयर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, और आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं वो। पर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप भी इमोशनली डाउन है और आपके पार्टनर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से कहीं ना कहीं तकलीफ आपके पार्टनर को भी हो रही है, ये मैं यहां पर फील कर पा रहा हूं। पर उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है और वो आपकी फिक्र कर रहे हैं। कैंसर, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर आपकी केयर करने के बावजूद भी, आपके बारे में सोचने के बावजूद भी, अपने फैमिली की तरह मानने के बावजूद भी कुछ उलझे हुए हैं अभी। दो रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं, दो डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, दो तरीके दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं सिचुएशन में। अब एग्जैक्टली क्या है ये हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट कर सकता है, पर है कुछ तो है, दो चीजों के बीच में वो जगल कर रहे हैं। कोई कोई कैंसर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पास ऑप्शन भी है। शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि किसी प्रकार का फैमिली प्रेशर है, या कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई जिसके कारण से उनको दूसरे ऑप्शन को भी कंसिडर करना पड़ रहा है। अगर आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है तो इस पॉइंट को लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। अदरवाइज उनके पास दो रास्ते या दो डायरेक्शन उनको दिखाई दे रहे हैं, जिसके बीच में वो जगल कर रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो पास्ट में विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड मैं ये देख पा रहा हूं कैंसर की आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ज्यादातर लोग के बीच में आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे थे। रिलेशनशिप को लेकर के वो काफी कुछ होपफुल भी थे, पॉजिटिव भी थे। इस रिश्ते में पोटेंशियल भी वो देख रहे थे। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी थी, पर हो सकता है कि ऑप्शन है उनके लाइफ में। कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर हो सकता है, या कुछ इस तरह का सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण से वो एक फाइनल निर्णय नहीं ले पा रहे। फाइनल डिसीजन जो उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे और जगल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके केस में। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो। अगेन मैं आपको कह दूं कि आपको कंफर्म 100% तो ही लेना है थर्ड पार्टी की सिचुएशन को या ऑप्शन की सिचुएशन को, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम छोड़ देना है। पर आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेकर के अच्छा ही महसूस करते हैं। वो आपके साथ एक अच्छा ही फ्यूचर देखते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो आप उनको स्टेबिलिटी दोगे। आपका और उनका साथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप दोनों का जो जॉइंट फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग खुश रहेंगे। डेफिनेटली पूरा स्कोप आपके पार्टनर आपके साथ देखते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन को लेकर के या दो रास्ते या दो डायरेक्शन को लेकर के वो जगल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं, तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड वर्तमान सिचुएशन जो चल रही है उनको कहीं ना कहीं निराशा दे रही है। थोड़े डिसअपॉइंटेड आपके पार्टनर हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, जगलिंग एनर्जी में जो है, इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में रहना तो नहीं चाहते हैं, पर बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं।
डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, इस तरह की एनर्जी आई हुई है। वो आपके साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं, आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने साइड से जैसे आश्वासन देना चाहते हैं, श्योर करना चाहते हैं आपको कि तुम मेरा वेट करो, तुम थोड़ा और समय रुक जाओ, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूं या कर रही हूं, ये सिचुएशन जैसी सॉर्ट आउट हो जाएगी, डेफिनेटली हम लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का सांत्वना, इस तरह का अश्योरेंस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की है या आपको चीट किया, तो आपके पार्टनर इन चीजों को गलत साबित करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी, उनने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिसके कारण से आप उन पर शक करो या उनके ऊपर आप ब्लेम करो। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है कि वो समय आने पर अपनी सच्चाई साबित कर देंगे। ये उनकी फीलिंग चल रही है, ये उनकी सोच चल रही है। तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये आपके पार्टनर जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो आपसे, डायरेक्टली तो नहीं कह रहे होंगे, पर इसी तरह की एनर्जी मुझे यहां पर दिखाई दे। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, समय आने दो, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा, ट्रूथ सामने लाऊंगा और खुद को सच्चा साबित करूंगा या करूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो जैसा दिखाई दे रहा है कैंसर की, किसी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में। कई लोग के साथ ऐसा हो सकता है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। कोई फीमेल पर्सनालिटी है जो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर हो या कोई बड़ी बहन हो उनकी, या समाज सोसाइटी की कोई महिला हो, कोई भी फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है। ज्यादातर ये फीमेल ही है, तो ये कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है जिसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, जो इंडिपेंडेंट सोच की है या जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जो अपने बारे में या अपने लोगों के बारे में ही सोचती है। इस तरह की एक फीमेल है इन्वॉल्व, जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बाधा का, रुकावट का काम कर रही है। कोई भी हो सकती है, आप चेक करिएगा अपनी सिचुएशन में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगेन मैं कह दूं कि कंफर्म है तो ही लेना है रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो ये फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। अब ये फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है इस केस में। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, और आपके पार्टनर इस वजह से भी, इस फीमेल पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी है उसकी वजह से, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जैसे थोड़ा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनल डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं इसकी वजह से। वहीं आने वाली की अगर बात करूं तो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, वो जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर कि आपके पार्टनर आपसे फीलिंग, प्यार तो बहुत रखेंगे, पर अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इन इमोशंस को आपके पार्टनर हाइड ही करेंगे, छुपा करके ही रखेंगे। वो आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए प्योर है, पर ये चीजें आपको नहीं बताएंगे। अब भले ही आप उनको ब्लेम करो, भले ही आप उनके बारे में बुरा भला कहो या कुछ भी सोचो, आपके पार्टनर की कुछ मजबूरियां हैं जो आपके पार्टनर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, दिल में उनके प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं, फैमिली वाली फीलिंग रखते हैं और वो रखेंगे। इस तरह की उनकी एनर्जी रहने वाली है। इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्या एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए कार्ड आ गया, इसको ले लेंगे। एक्स्ट्रा कार्ड इसको ले लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैं यही सोच भी रहा था। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, तो साइन राशि यहां पर जो आई हुई है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर जो आए हुए हैं वो है 8। इतने नंबर्स यहां पर आए हुए हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कैंसर की आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि कोई नया पर्सन है जो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फिर तो अलग बात है,
और हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई नया प्रपोजल मिल रहा है या कोई नया पर्सन है जो उनकी लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा सिचुएशन को। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन डायरेक्टली ना हो के लव प्रपोजल भी हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है उनके लाइफ में आ रहा है, किसी बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी किसी के लिए ऐसी सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो इसके कारण से आपके पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, आपके पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस जैसे हो गए आपके पार्टनर। पर डेफिनेटली वो आपके साथ बढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी से ही पर शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, मुझे ऐसा दिखाया जाए कि अभी वो सिचुएशन के ऊपर पूरी निगाह बना करके रखे हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आगे जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी आपके पार्टनर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। कैलकुलेशन एनालिसिस उनकी जारी है और हो सकता है कि इस टाइम वो ज्यादा रिलेशनशिप पर ध्यान ना दें, उनकी फीलिंग आपके लिए अच्छी है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, पर जो सिचुएशन उनके अराउंड में बनी हुई है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे शादी मैरिज के प्रपोजल हो, चाहे किसी का प्रेशर हो, आपके पार्टनर उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। ये स्थितियां सॉर्ट आउट होंगी, सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी, उसके बाद डेफिनेटली वो रिलेशनशिप के बारे में स्ट्रांगली सोचेंगे और आपके पास आएंगे भी। तब तक के लिए आपके पार्टनर थोड़ा अपनी ही लाइफ में उलझे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैंसर। तो कैंसर ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।